आज की जनचर्चा समाधान की ओर कर रहे हैं। विषय हमारा समाधान है। अभी लखनऊ में रिहायशी भवन में आग लगी, 15 मरे। मेरठ का सेंट्रल मार्केट प्रकरण अभी चल ही रहा है। साइबर क्राइम की रोज खबरें अखबारों में आती हैं। सरकारी विभाग में भ्रष्टाचारों के लिए रोज कभी कहीं कोई पकड़ने की खबर आती है, कहीं कुछ होता है। राम मंदिर प्रकरण आज पूरी समाज में चल रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण इशारा करते हैं कि ये विचारणीय है कि व्यवस्था में विकास आवश्यक है। जो कुछ अभी तक हुआ वो परिस्थितियाँ थी, हुआ, हो गया, लेकिन उसका प्रभाव जो है उसका ये है कि व्यवस्था में विकास आवश्यक है। इस संबंध में सद्भावना समिति ने पिछले दिनों कुछ कार्य किया। जन सूचना के अंतर्गत एडवोकेट रवि जी ने जन सूचनाएँ के अंतर्गत जानकारियाँ हासिल की। आवास विकास से, नगर निगम से, विकास प्राधिकरण से, क्योंकि मेरठ का सेंट्रल मार्केट प्रकरण, इससे बड़े व्यापारी परेशान हैं और आम जनता भी इससे प्रभावित है। जो शहर का विकास था वो अवरुद्ध हुआ। इसमें इन विभागों ने क्या बताया कि किसी विभाग के पास जो है आवासीय और आवासीय और व्यावसायिक स्तर के भवनों की कोई जानकारी नहीं है। यानी कि व्यवस्था जो है इसमें विकास की संभावना है। हो क्या रहा है कि सेंट्रल मार्केट में क्या कारण रहे, सेंट्रल मार्केट तोड़ने के आदेश हो गए, इतना पैसा, इतनी व्यवस्थाएं। दोष कहाँ पर है, संभावना, दिक्कत कहाँ पर है, उसका परिणाम क्या हो रहा है, उसका समाधान खोजा जाना चाहिए। इसका समाधान जो है क्या इशारा करेगा भविष्य के समाज के लिए। रिहायशी व्यवस्था, मकानों का विवरण विभाग के पास नहीं है, ये विभागों ने बताया। और लखनऊ में जो अभी आग लगी है 22 जून को, जिसमें 15 लोग मरे हैं, उसकी भी आज अखबारों में खबर आई है कि वो आवासीय भवन में चल रहा था। आवासीय भवन और सरकारी भवन में, व्यावसायिक भवन में अंतर क्या है? नियमों का अंतर है, उसमें सुविधाओं का अंतर है, टैक्स का अंतर है। टैक्स तो सरकारें ले रही हैं, लेकिन व्यवस्थाओं का विकास जो है कहाँ है, ये एक सवाल विचारणीय होता है। सभी व्यवस्थाओं में धरपकड़ होती है, सजा देने का कार्य होता है, लेकिन मूल में जड़ों पर कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, व्यवस्था विकास की कहाँ आवश्यकता है। न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, संविधान पालिका हो, एक दूसरे के पोषक और नियंत्रक हैं। न्याय व्यवस्था की गुणवत्ता समाज के विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। सभी सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल संसदीय व्यवस्था है, इसका विकास आवश्यक है। जनप्रतिनिधि बहुमत से चयन होने चाहिए। सभी चयनित प्रतिनिधियों को विपक्ष में बांटना कहाँ तक उचित है? समाज के विकास के लिए जनता के वास्तविक हित में कार्य हो, ये सारे कारणों के लिए सद्भावना समिति कार्य कर रही है। और इसमें रवि जी ने काफ़ी काम किया है। रवि जी को इसका अच्छा अनुभव है। आज रवि जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो इन विषय में संक्षिप्त में रवि जी कुछ बताएं कि समाधान क्या है। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, परिस्थितियाँ थी, जो भी काम हुआ, गलतियाँ होती हैं, लेकिन आगे हमें चलना है समाधान के लिए। तो रवि जी प्रकाश डालेंगे इन व्यवस्थाओं पर। सभी को नमस्कार। सर, मैं दो चीज कहूंगा अग्नि सुरक्षा पे। 3 जून को दिल्ली में अग्निकांड हुआ, उसमें 21 मौतें हुई थी। वो जब जांच हुई तो वो जो होटल था वो अवैध पाया गया। अब कल 22 जून को लखनऊ में हुआ, उसमें 15 मौतें हुई, लेकिन उसमें अगर आप देखोगे तो व्यवस्था का दोष ही है। जब वो भवन चल रहा था तो फायर एनओसी उनके पास नहीं थी। फायर एनओसी देना तो फायर विभाग का काम है। अगर भाई कोई अवैध चला रहा तो बचेगा आपसे, वो तो नहीं ले रहा, आप पैसे दे। तो फायर एनओसी हुई तो विभाग को आगे आना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी।
तो इसके लिए भी हमें आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा और थोड़ा-सा मैं इस पे काम किया है, मैं कोशिश करूँगा कुछ कर सकूँ। दूसरी अभी गुप्ता जी ने बताया मुझे द आवासीय कॉलोनी व्यावसायिक उपयोग के संबंध में। एक छोटी-सी बात है, अगर एमडीओ को ही अपने भवन का पता नहीं है कि हमारे अंतर्गत कितनी भवन व्यावसायिक हैं, कितने आवासीय हैं, तो फिर हम कहाँ पूछें, किससे पूछें? उन्होंने साफ कह दिया भई हमारे पास तो उनका कोई विवरण नहीं है और कितने भवन अधिगत रूप से व्यावसायिक उपयोग में हैं और ऐसे भवनों में से क्या कितने भवनों की विधिक व्यावसायिक मतलब कुछ नहीं। अरे! ये अपनी ज़िम्मेदारी से बच रहे हैं। अब समाधान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब समाधान के हम कानूनी जो भी तरीके हैं, वह हम लिखेंगे, आरटीआई माँगेंगे, कोशिश जितनी जन सहयोग से हम अपना कार्य करेंगे। और विभाग की इतनी गलती है कि व्यवस्था में दोष इतना है कि बस बहुत ज़्यादा है और जितनी घटनाएँ हो रही हैं, ये सब इसी के कारण है, व्यवस्था का दोष। अगर फायर विभाग अपने विभाग की भाई फायर में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, गेस्ट हाउस, मॉल, सिनेमा हॉल, फैक्ट्री, गोदाम, औद्योगिक इकाइयाँ, विवाह स्थल, इन सभी में फायर एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने रखा। अभी मैंने पूछा था तो भई हमारे पास विवरण नहीं है। अगर एक छोटा-सा स्कूल भी 5वीं क्लास तक का भी चल रहा है, उसमें फायर एनओसी, सुरक्षा के मानक, अग्नि के ये जब ज़रूरी होंगे, जभी तो हम इन घटनाओं से बचेंगे, लेकिन हम उसका कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। जब कहीं घटना घट जाती है, जब हमें याद आता है कि हम यहाँ दोस्त था, इन्होंने अवैध बना लिया, इन्होंने ये बना लिया। तो सेंट्रल मार्केट का भी यही ऐसी मामला। ज जितने समय से वो मार्केट चल रही है, वो टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। जब से विभाग कहाँ सोया हुआ था? भाई तुम टैक्स ले रहे हो, फिर किस उस पे ले रहे हो? फिर तुम्हें इतने साल टैक्स लिया था, उसका टैक्स तुम्हें वापस भी करना चाहिए। उस पर कोई नहीं कार्रवाई हो रही। तो समाधान तो हमें ढूँढना पड़ेगा कैसे इसी पे। और बस संक्षिप्त में मैं यही कहना चाहूँगा। रवि जी धन्यवाद। समाधान तो बहुत आसान है। अभी तक प्रजातंत्र में प्रजा के लिए काम जो हो रहा है, लेकिन प्रजा अगर हमारी जागरूक हो जाए, हम और आप जागरूक हो जाएँ, अभी शराब बेचने वाले भी सरकार और नियंत्रण करने वाली भी सरकार हुँ, और आम जन जो है वो अपराधी। हर स्थिति में उसने नियम से ज़्यादा शराब पी, नियम से कम शराब पी, पैसे नहीं दिए सरकार को, केवल पैसे देने का काम जनता का रह गया है। ये विचारणीय है और इसका समाधान भी बहुत आसान है। अगर ज़िम्मेदारियाँ सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों को ज़िम्मेदार माना जाए, तो व्यवस्था 1 मिनट में, 1 दिन में सुधर सकती है। अभी जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ तय हों। रवि जी को मेरी जानकारी के अनुसार ये कई जनप्रतिनिधियों से भी मिले हैं, चर्चाएँ हुई हैं, लेकिन सब जो निर्णय करने वाले लोग हैं, वो टाल देते हैं। रवि जी को ज़्यादा मालूम है कि प्रधानमंत्री जी को अनेक चिट्ठियाँ जाती हैं, अनेकों पर कार्य भी हो रहा है, लेकिन सरकार की विभागों की स्थिति है, उन्हें यही नहीं पता सुझाव और शिकायत में क्या अंतर है। हुँ, सुझावों को शिकायत बताकर निस्तारित कर देते हैं और सद्भावना समिति के जो काम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, आगे भी छोटे प्रयास करते रहेंगे हम लोग और जनता से एक जन सहयोग अभियान हमने चलाया हुआ है। इसमें हम यहाँ निवेदन करते हैं सबसे कि इस विषय पर भी अपने विचारों की वीडियो बनाकर हमें भेजें, ताकि हम इसमें आगे जोड़ सकें और ये कार्य कर सकें। आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।